तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, अपने सर्किट रेडी किया था यहाँ तक, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, ये पार्ट हमारा रेडी हो गया, ये भी रेडी हो गया, अब ऊपर का पार्ट बनाना है। तो लास्ट क्लास में जब मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट से ब्लॉक रखा था, कहाँ से लिया था हमने, यहाँ से ब्लॉक की सबसे पहले लेयर ली थी और फिर आई एंटर किया था। फिर यहाँ मैंने सर्च किया था, ये एक ब्लॉक रखा था और जब मैंने इसको लगाया वो कह रहा है कि इस नाम से पहले से रखा हुआ है, रीडिफाइन कर दिया सपोज। देखो अब इसको यहाँ पे लगाते हैं तो ये तो हमारे ग्रिड के अकॉर्डिंग है नहीं, ये तो आउट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यही सेम सिंबल दोबारा से साइड में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, एक सर्कल लेते हैं, स्नैप को कर दो बंद, यहाँ से इसको भी ऑफ कर लेते हैं हम। ठीक, एक साइज ले लो छोटा, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको पहले मूव कर लो यहाँ से उठा के इधर, फिर इसको कॉपी करते हैं और बेस पॉइंट लेते हैं ऊपर वाला। ठीक है, अब ऊपर का पॉइंट पकड़ना है एग्जैक्ट। तो क्या करें, अब इसको ऑन कर लेंगे, ग्रिड का ऊपर का पॉइंट भी आ गया। अब एक लाइन लेते हैं यहाँ से, है ना, इसको ऑफ कर देते हैं और टेंजेंट खींच लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ऐसा डबल मुझे क्रिएट करना है लाइन, तो क्या करें, इसको ऑफ सेट कर लेते हैं ना, 0.5 करके देखते हैं, थोड़ा और कम कर लेते हैं, ऑफ सेट 0.2 कर लेते हैं सपोज, 0.2 इधर 0.2 इधर, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर ऐसे। फिर इसको ऑफसेट कर दिया, मान लो 2 कर देते हैं। अच्छा, 2 mm इधर और 2 mm इधर कर दिया और बाकी पार्ट ट्रिम। इस वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो ये सिंबल हमने यहाँ पे रेडी कर लिया। अब इसका राइट ब्लॉक बनाएंगे, W एंटर, पिक पॉइंट यहाँ से लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा सेलेक्ट करो आप, ऐसे कर लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर पूरा आता है ब्लू स्क्रीन के अंदर तो वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। देखो नीचे की लाइन सेलेक्ट नहीं होगी, देखो सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डिलीट फ्रॉम ड्राइंग करना है, डिलीट फ्रॉम ड्राइंग कर दो। फिर डेस्टिनेशन, जहाँ भी आपको इसे प्लेस करना है, डेस्कटॉप पे मैंने इसको लिखा N3 के नाम से लिख दिया और सेव। और अगर डिलीट पे टिक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो डिलीट। अब इसे यूज़ करते हैं, आई एंटर, कहाँ पे है, N3, ये रहा। और देखो कहाँ से आ रहा है, वहीं एंड पॉइंट से। इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो ये वाला सिंबल भी रेडी हो गया। ये सिंबल है ही हमारे पास, यहीं के इसको कॉपी कर लिया। तो एक बार ये जो सिंबल आप बना लोगे वो आपके पास हमेशा रखे रहेंगे। तो यहाँ पे पहले मल्टी लाइन खींच लेते हैं थोड़ी सी ऊपर तक। तो लेयर कौन सी खोली मैंने, वायर की, ML प्रेस किया, मल्टी लाइन यहाँ से लिया और स्नैप ऑन कर लेते हैं। अब इसको बंद करते हैं, स्नैप ऑन, यहाँ तक क्लिक कर दिया बस। फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं, तीनों की कॉपी करके ले जाते हैं ऊपर, है ना। बेस पॉइंट मैंने इसको यहाँ से उठाया, ऑफ किया, ये लिया, इसको ऑन कर लिया और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, ये वाला पार्ट भी रेडी हो गया। अब इधर एक सिंबल बनाना है, इसी की एक कॉपी ऊपर रख लेते हैं सपोज, यहाँ से उठाया, ऑन कर लिया, यहाँ रख लिया, बीच में गैप देके। ठीक, अब एक लाइन लेते हैं यहाँ से इधर, और सपोज मैंने यहाँ से 2 ग्रिड तक ले लिए, एक ग्रिड, इसको क्या करें, मिरर कर देते हैं, MI एंटर, मिरर, कहाँ से, इधर से ले लिया सपोज। तो ये बीच में गैप बन गया। इस गैप में अभी हम क्या करते हैं, सिंबल बनाते हैं। एक सर्कल ले लिया यहाँ पे, फिर से इसको ऑफ कर देते हैं। तो ये एक बार का बस टाइम लगता है, उसके बाद तो फिर आपका काम इजी हो जाता है। ठीक है, ब्लॉक के लेयर में सेलेक्ट किया, मूव कर लिया यहाँ तक, फिर कॉपी कर लिया एक, यहाँ से उठा के यहाँ तक। अब ऊपर क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन डाल देंगे। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर डायरेक्शन लिया ट्रैक की हेल्प से, और यहाँ से फिर ऑर्थो ऑन कर लेते हैं ताकि लाइन सीधी रहे यहाँ तक।
अब बीच में गैप अगर आपको ज़्यादा लगता है, जैसे इसमें ज़्यादा है, तो क्या करें, इसको मूव कर लो। इसे आप मूव लिया, यहाँ रख लिया सपोज, ठीक है। इसको ऑन कर लेते हैं, इस पॉइंट तक ठीक है। और इस लाइन को भी फिर हम स्नैप बंद करके इसके इक्वल ले आते हैं ना यहाँ तक। यहाँ ये वाला पार्ट तो ठीक है ही, एक काम करो, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो और ट्रिम कर दो, सबसे बढ़िया। तो ये वाला पार्ट भी हो गया रेडी, लगभग रेडी हो गया सारा। अब आपको अगर लगता है कि नहीं बीच में स्पेस और ज़्यादा खींचना है, तो आप स्ट्रेच वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद काम क्या शुरू होगा, अब टाइपिंग का काम शुरू करते हैं, लिखने का काम, ठीक है। तो कौन सी लेयर खोलेंगे अब हम, टेक्स्ट की। अब यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है और एक मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है, दो टेक्स्ट है आपके पास। मैंने यहाँ से लिया सपोज सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट में देखो, यहाँ पे जो करंट टेक्स्ट स्टाइल चल रहा है वो क्या चल रहा है, टाइटल, मतलब काफ़ी बोल्ड आएगा पहले से। और मैंने यहाँ पे अलग से एक स्टाइल टूल बार रखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, मान लो डिटेल वाला चाहिए, ठीक। अब दोबारा लेते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए मैं ले रहा हूँ DT शॉर्ट की। अब यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट क्लिक करते हैं। अब देखो हाइट क्वेश्चन आ रही है यहाँ पे, करंट टेक्स्ट स्टाइल कौन सा रहा, डिटेल, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल अब सेट करंट कर दिया। हाइट कितनी रखनी है, मैंने अभी हाइट रखी सपोज 5, एंटर। फिर रोटेशन एंगल, अगर कोई एंगल देना है लिखने के लिए तो आप एंगल भी दे सकते हो, मुझे नहीं चाहिए, 0 ही रखना है, एंटर। अब क्या लिखना है आपको, यहाँ पे S लिखना है, तो मैंने यहाँ पे S दबा दिया, ठीक। अगर कैपिटल लिखना हो तो कैप्स लॉक ऑन रखना। अब इसके बाद एस्केप कर दिया मैंने यहाँ से, या एंटर करते हैं, फिर एस्केप। इसको उठा के मैंने मूव करके प्रॉपर इसके पास रख लिया सपोज, ओके। अब इसी लाइन में आपको सारा टेक्स्ट रखना है, तो आप क्या करो, इसको कॉपी करते जाओ ताकि अलाइनमेंट बना रहे। यहाँ से उठाया, एक इधर रख लिया, फिर एक इस तरफ, फिर एक इधर, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। अब क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ पे क्या लिखा 63 एम्पेयर ये बता रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक करना है इसमें और 63 एम्पेयर यहाँ पे ए लिख देना आपको, ठीक। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको डी लिखना है, ठीक है। डी कहाँ पे, ये रहा, डबल क्लिक किया, डी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 110 एम्पेयर, डबल क्लिक किया, 110 एम्पेयर। नेक्स्ट एम लिखना है यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास जगह बहुत कम बची, तो यहाँ पे लिया मैंने एम, और ये 110 एम्पेयर। एक 110 डबल क्लिक करते हैं। अब मैंने कहा स्पेसिंग बहुत कम पड़ गई, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, तो इसको ऑन कर लिया, स्नैप मोड, S एंटर, और इधर वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये यहां तक मैंने क्लिक कर लिया, ये भी कर लो सेलेक्ट, एंटर, यहां क्लिक कर दो, ठीक है। अब देखो दूर हो गया यहां से। ये कौन सी लाइन रहेगी आपकी, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको यहां से, इसका भी क्या करो, ब्लॉक बना के रख लो ताकि ये सिंगल रहे। W पिक पॉइंट लिया मैंने इसको यहां से, इसको बंद करते हैं, यहां से ले लिया सपोज। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको कन्वर्ट टू ब्लॉक करके स्क्रीन पे रख लेते हैं, और यहां पे नेम लिख देते हैं N4, और ओके। तो ये भी क्या है, एक सिंगल ब्लॉक, इसको मैच कर देते हैं, ओके। अब इसको भी क्या करें, थोड़ा इधर खिसका देते हैं, S एंटर, इतना पार्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से उठाया मैंने, और अब एक ग्रिड खिसकाना या दो वो आप देख लो, सपोज यहाँ रख लेते हैं, इसको ऑन करो, यहाँ रख लिया। अब ठीक है, स्पेसिंग अब प्रॉपर है। इधर M लिखा हुआ था, ये रहा, इस M को उठा के इसके पास ले जाते हैं,
ओके, हो गया यहाँ तक। अब ऊपर करनी है आपको नेमिंग, ठीक है, 123, 124 और डी लिखना है। तो इस बार मैंने कहा स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, नॉर्मल एक डाटा का टेक्स्ट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे लिया मैंने दोबारा से DT एंटर, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट क्लिक किया, हाइट मैंने इसकी कमी रखी एंटर, और एंगल भी 0, और यहाँ पे अभी मैंने 123 लिख दिया, लिख गया। अब इधर भी लिखना अगर आपको तो 124, लेकिन इसमें होगा क्या, आप एक से ज़्यादा जगह पे लिख सकते हो, बट वो एग्जैक्ट आपका अलाइनमेंट मैच नहीं करेगा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लिख लेंगे और फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फिर बाद में इसको एडिट कर लेंगे, है ना। ऑर्थ ऑफ करके यहाँ मैंने इसको क्लिक कर दिया और इसको कॉपी कर लिया यहाँ से इधर, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट है आप इसको कॉपी करके रख लो और फिर क्या करो, बाद में एडिट करते जाओ। इस पर डबल क्लिक कर दिया, क्या लिखना है इसमें मुझे, डी डिफाइन करना है, डी लिख दिया, ओके। फिर क्या करना है, L1 L2 L3 डिफाइन करना है। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, इसी को उठा के अभी नीचे रख लिया, L1, इसको उठा के इधर रख लूँगा, है ना। पहले ये फर्स्ट लाइन हो गई आपकी, ठीक। फिर कॉपी कर लेते हैं, एग्जैक्ट रेफरेंस चाहिए, पॉइंट पकड़ लो, देखो तो एक ही अलाइनमेंट में आएगा बिल्कुल। यहाँ पे लिख दिया L2 और इस पे लिख दिया L3, ओके, 3 लाइन होगी हमारी, 125 एम्पेयर। इसको उठाया, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ रख लो, हो गया। अभी ये फाइनल हो गए थे हमारे सारे टेक्स्ट, 110, 110, 63। यहाँ क्या लिखना है, A2 B2 C2 और A1 B1 C1। तो L1 वाली लाइन ही उठा लो, एग्जैक्ट लगभग इसी के साइज के हिसाब से यहाँ रख लिया। इसको कॉपी कर लेते हैं, रेफरेंस लिया यहाँ से इधर और इधर, फिर इनको भी कॉपी कर लेते हैं। एक रेफरेंस लिया ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर दिया, ठीक। A1 B1 C1 लिख लेते हैं पहले, A B C, A2 B2 C2, ठीक। अब बीच में एक टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर एग्जैक्ट बैलेंस होना चाहिए आपका इसका, ऐसा नहीं एक साइड ज़्यादा निकला एक साइड कम। तो आप यहाँ से वायर की ही लेयर ले लेते हैं सपोज, और स्नैप ऑन कर लेता है ना, यहाँ से इधर इधर, तो ये क्या बना, एकदम इक्वल। अब इसको इधर बाहर निकालना दोनों साइड, स्नैप बंद कर दिया, एस एंटर किया, स्ट्रेच, इधर का पार्ट सेलेक्ट किया, इधर डायरेक्शन दी, ऑर्थो ऑन कर लो। कितना mm बाहर निकालना, मैंने कहा यहाँ पे 5 कर दिया। फिर ऐसे इधर करेंगे, एस एंटर, इधर वाले कॉर्नर सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट और 5 इधर, और बाकी पार्ट अंदर के ट्रिम हो जाएंगे। इसके अंदर टेक्स्ट लिख दोगे आप, ठीक। सपोज मैंने इसे कॉपी करके रख लिया, तो आप इस टाइप से इसका टेक्स्ट का भी वर्क पूरा कर सकते हो। इसको मैच कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, इसका टेक्स्ट भी बड़ा हो जाएगा, पर यहाँ तो छोटा रखना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लिया और इसकी हाइट चेंज कर लेते हैं। अब जो DT से आप लिखोगे उसकी हाइट के लिए कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा बाहर, देखो डबल क्लिक किया, कुछ टेक्स्ट के लिए ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑन कर लो इसकी, QP, इस पर क्लिक करो, एंटर, देखो प्रॉपर्टीज आ रही है यहाँ पे। यहाँ से अब आप चेंज कर लो, 5 की जगह मैंने कहा 3 करना है, ये ठीक है, और क्लोज। और अगर आपको लगता है नहीं इसकी हाइट सही है, तो इससे आप सबको मैच भी कर सकते हो, देखो
आया। अब आप इसका प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। प्रिंट के लिए क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सपोज रेक्टेंगल बना लो 297,210 का, ठीक है। A4 साइज का पेपर होता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग को प्लेस कर देते हैं। मूव, यहां पे मैंने इसको रख लिया ड्राइंग को बीच में, ठीक। अब प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल P, और यहां पे क्या लेंगे, ड्राइंग टू PDF। पेपर साइज A4 ही चाहिए, लेकिन A4 कैसा चाहिए मुझे, 297 होना चाहिए पहले, है ना, ये वाला चाहिए A4 297 210। फिर क्या करेंगे, प्लॉट एरिया में विंडो, कि भाई यहां से लेके यहां तक मुझे प्रिंट करना है। सेंटर द प्लॉट, बीच में। फिट टू पेपर होना चाहिए। पोर्ट्रेट में देखो कैसा आएगा, प्रीव्यू चेक कर लो, देखो ऊपर खाली नीचे खाली। और लैंडस्केप करेंगे तो पूरा फिल होके आएगा ऐसे। और ओके कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कलर्ड प्रिंट आउट, है ना। कलर लिख देता हूँ इसमें, है ना, और सेव। तो ये PDF सेव हो गया मेरा किसमें, कलर्ड में, देखो दिख रहा है। तो इसमें तो येलो कलर तो विजिबल ही नहीं हो रहा मुझे, तो आप कलर चेंज कर लेना अगर आप कलर निकाल रहे हो। अब मैंने कहा नहीं, ब्लैक एंड वाइट निकाल लेते हैं। अब ब्लैक एंड वाइट कैसे निकालोगे, ड्राइंग ऑटोकैड आपको चेंज करना है किसमें, PDF में। तो ड्राइंग टू PDF, पेपर साइज A4 ही रखा, 297 वाला पार्ट, और यहाँ पे विंडो, सेंटर द प्लॉट, फिट टू पेपर, सब ठीक है। प्रीव्यू चेक करो, वैसे ही आ रहा है। अब क्या करना है, प्लॉट स्टाइल में नन की जगह मोनोक्रोम, यस कर दो। अब प्रीव्यू चेक करो, आ रहा ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मेरी रेड वाली वायर है वो अलग ही दिख रही है प्रिंट में, डार्क। तो ऐसा तभी होता है जब आपने लेयर में काम किया हो, क्योंकि लेयर में हम फिल्टर कर सकते हैं एक तरीके से कि किस लेयर को हमें प्रिंट में डार्क निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, देखो मेरी वायर की लेयर का नंबर कितना है, 10। फिर मैंने कंट्रोल P प्रेस किया। सारा कुछ पुराना दोबारा चाहिए तो प्रीवियस भी कर सकते हो, उससे क्या होगा, देखो पुराना पेज वापस आ जाएगा, आ रहा है। अब आप क्या करोगे, प्लॉट स्टाइल में गए, मोनोक्रोम पे यस किया। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा सिंबल आ रहा है एडिट का, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो आ रहा है 10 नंबर। तो इसको मैंने एक लाइन वेट दिया हुआ है 0.7, मैंने कहा नहीं इस बार कम करना है, ठीक, 0.25 कर दिया। सेव एंड क्लोज। अब प्रीव्यू चेक करो, अब पहले से देखो कम डार्क है। तो यहाँ से आप किसको डार्क निकालना चाहते हो, कौन सी डिटेल आपको दिखानी है ज़्यादा, उस लेयर को आप वहाँ पे डार्क कर सकते हो। ये लेयर का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। डेस्कटॉप पे कर लिया, यहाँ लिख दिया ब्लैक एंड वाइट, है ना, BW लिख दिया सपोज, और सेव। तो इस तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, डिटेल लिख सकते हो, और प्रिंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना।